संस्पर्श सुखांतराय निपेत तुर मूर्घन यस्य सौम्य। जब वो पैदा हुए कि नहीं, तो उस समय मरीच शुभ्रे, चंद्र मरीच शुभ्रे, चंद्रमा की किरण के समान उज्जवल, द्वे बारी धारे, दो जल की धाराएं, और वो दोनों कैसी थी? शिशिरोष्ण वीर्ये, एक ठंडी थी और एक गर्म। शीतल और उष्ण दो धाराएं खात प्रसूते, खात प्रसूते माने आकाश से गिरी। ये खात, खात कैसे बनाए? खात का अर्थ आकाश होगा, कैसे पता? ख का अर्थ आकाश होता है, ठीक है, उससे पंचमी एक वचन से हुआ खात है। आकाश के पर्यायवाची याद है तुम लोगों को? है आकाश के कितने अर्थ होते? कितना पर्यायवाची बता सकते हो? तो बहुत सारे हैं, नभ, गगन, अंबर। हाँ, तो ऐसे याद है ना। देखो, उसमें याद करने के भी तरीके अलग हैं। हम लोग एक याद किए थे कि व्योम गगन आकाश नभ अंबर शून्य अनंत अंतरिक्ष दिस्कर अंतरिक्ष पुष्कर दिवस ख दिव अभ्रकहन, ये सब आकाश के पर्यायवाची। जी तो उसमें जी। तो खात प्रसूते, आकाश से ये शीतल और उष्ण जल की वर्षा होने लगी। आ शरीर संस्पर्श सुखांतराय, शरीर के संस्पर्श को सुख के लिए विनेपतु, और क्या होने लगा? मूर्धनि, सिर पर सौम्य मूर्धनि। ये सौम्य सप्तमी एक वचन, मूर्धनि भी सप्तमी एक वचन है, इसलिए ये सौम्य शब्द जो है मूर्धनि का विशेषण। तस्य सौम्य मूर्धनि, उनके सौम्य सिर पर, शिखा पर निपेततु, ये गिरने लगी ये धाराएं, दोनों धाराएं। इसलिए शरीर संस्पर्श सुखांतराय, शरीर के स्पर्श से उनके आंतरिक सुख प्रदान करने के लिए उनके शरीर पर ये दो धाराएं, उष्ण और शीतल, ये दो धाराएं गिरने लगी। अब ये सब अलौकिक घटनाएं हो रही हैं। जैसे श्रीमद विताने कनको ज्वलांगे वैदुर्य पादे शयने शयानम, चूंकि राजा के लड़के थे, इसलिए इनकी जो शैया थी के पाए वैदुर्य मणि के थे। आ गया ना, जैसे नलचंपू में भी आया है और कादम्बरी में भी आया है। उसी तरह से सुंदर चांदनी से युक्त कनको ज्वलांगे हैं, स्वर्ण के समान उज्जवल, और श्रीमद विताने, एक सौंदर्यशाली वितान के नीचे या वितान पर वैदूर्य पादे शयने शयानम, वैदूर्य मणि से जिसके पावे बने हुए थे, ऐसी सैया पर सोए हुए हैं। वो सोई हुई थी कि माँ। श्रीमद विताने, जो जिस वितान में श्रीमद माने सौंदर्य से युक्त था, सुंदर चंदोआ था, कनको ज्वलांगे, बिल्कुल स्वर्णमय उज्जवल एवं वैदुर्य मणि से वो निर्मित शैया थी, उस पर वो सोई हुई थी। अयद गौरवात कांचन पद्म हस्ता, अब वहां पर सारे यक्षाधिप आ गए, जितने यक्ष गंधर्व होते हैं वो यक्षों के स्वामी आ गए। असम परिवार्य, उनको बिल्कुल घेर लिया, तस्थु घेर के स्थित हो गए, ठीक है। और उनके हाथ में क्या था? कांचन पद्म हस्ता, वे सोने के कमल लिए हुए थे, सुनहरे कमल लिए हुए थे। यद गौरवात, जिनके प्रभाव के कारण, उनके प्रभाव के कारण वहां सारे यक्षाधिप स्वर्ण या स्वर्ण पद्म लेकर के उनके चारों तरफ स्थित हो गए, ठीक है ना। अर्थ तो बिल्कुल स्पष्ट ही है, हम बोलो सर, एक बार और थोड़ा सा समझा दीजिए ना। श्रीमद विताने, वितान जो है चंदोआ है ना, वितान का मतलब समझ रही हो ना? नहीं सर। चंदोआ वितान होता है, जैसे हम जहां बैठे हुए हैं उसके ऊपर एक बड़ी सी चादर रहेगी, जो चादर चारों तरफ से बंधी रहेगी। पहले, अब अच्छा। तो इस समय नहीं होता है,
पहले जब शादी विवाह में बारात जनवासा रहती थी तो उस तंबू में जो लड़का जहां बैठा रहता था वहां बितान तान दिया जाता था पहचान के लिए कि ये लड़का है। अच्छा। तो हाँ वो बितान रहता था, चाहे राजा, इनका भी पड़ी शूद्रक भी जहां बैठा है वहां वितान है। वितान का मतलब होता है चंदोवा। अब उसको तंबू नहीं कहेंगे ना, तंबू तो बहुत बड़ा हो गया, छोटा सा चंदोवा, कुर्सी के ऊपर एक चांदनी, नहीं जिसको तुम लोग चांदनी बोलती हो कि चांदनी बना दिया था वहां, जी। उसको वितान बोलते हैं। और वो कैसा था, श्रीमत माने बिल्कुल सौंदर्यशाली था, बहुत सुंदर वितान था। जी। ऊपर नीचे क्या थी, वो कनको ज्वलांग माने बिल्कुल सोने के समान धवल वर्ण की उज्जवल एक पलंग थी, जिसके पावे जो थे वो वैदूर्य मणि के बने हुए थे। तो उस पर तो लेटी थी, लेकिन उनको पूरी चारपाई को घेर करके उनके प्रभाव से, अब उनकी माँ के प्रभाव से नहीं, माया के प्रभाव से नहीं, बल्कि जी। भगवान बुद्ध के प्रभाव से ये सारे यक्षाधिप चारों तरफ उनके आकर के खड़े हो गए और उनके हाथ में कमल का स्वर्ण कमल था। ठीक है। जी। जी। अदिश्य रूपाश्च दिवौक खे यस्य प्रभावात प्रणतय शिरोभि, यस्य प्रभावात, यहाँ उनकी माँ का प्रभाव नहीं है, हैं? सैया पर सद्य प्रसूत वो पुत्र है और माँ है, लेकिन माँ के प्रभाव से नहीं, क्योंकि माँ का प्रभाव होता तो लिखते कि तस्या प्रभावात, लिखते ना, लेकिन यहाँ जी। यस्य प्रभावात है। यस्य माने भगवान बुद्ध के प्रभाव से, दिवौकश, दिवौकश कहते हैं देवताओं को, जो देवता थे वो प्रणतई शिरोभी, अपने सिरों से माने सिर झुका के प्रणाम करते थे। और वो थे कैसे, अदृश्य रूपा माने वहां दिखाई नहीं देते थे, अदृश्य रूप देवता सिर झुका करके, जिसके प्रभाव से आधारयन पांडुरमात पत्रम, एक श्वेत वर्ण का, पांडुर श्वेत वर्ण का आतपत्र उन्होंने धारण किया हुआ था, है? ये जो चंवर होती है उसके ऊपर आतपत्र होता है ना, मैंने छाता, छतरी, छतरी लगा दिया था उन्होंने। ये जो शशि प्रभम छत्र मुभे श्यामरे, ये तीन चीजें जो होती हैं जो राज चिन्ह होते हैं, इनको राज चिन्ह कहते हैं। जिसके पास दो चमर डोलाई जाती है, हैं? चमर देखते हो, वो चमरी मृग के बाल होते हैं और बिल्कुल मुंह जी। की रहती है, उससे हवा नहीं होती है, सिर्फ उनके शान में, उनके प्रतीक में ये उसको डुलाया जाता है। तो चंवर होती है और ऊपर एक आतपत्र होता है, छतरी जिसको कहते हैं। अब चलते हैं तो एक छाता लगाए हुए नहीं रहता है बगल में, जैसे उनका सेवक। अब ऐसा नहीं है कि बहुत धूप रहती है इसलिए छाया लगाया रहता है, वो उनका प्रतीक है, चिन्ह है, राज चिन्ह। तो इन्होंने, इन लोगों ने क्या किया, देवताओं ने, कि पांडुर आतपत्रम धारेन, ये सफेद वर्ण के आतपत्र को धारण किए हुए थे उस सैया के ऊपर, और बोधाय जेपु परमाशिष्य, और उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, किस लिए, बोधाय, कि इनको ज्ञान हो जाए, हैं? इस बच्चे को ज्ञान हो जाए, इसके लिए उन देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ठीक है। जी सर। महोरगा धर्म विशेष तरसात बुद्धेष्वतीतेषु कृताधिकार, कृताधिकार मने इनका अधिकार था बुद्धेषु अतीतेषु, पहले भी जो बुद्ध हुए थे या पहले जो ज्ञानी हुए थे उनसे परिचय के कारण इनके पास अधिकार था। इनके पास महोरगा, जो बहुत बड़े बड़े सांप थे, उरग, उरग मने उरेड़ गच्छति उर्ग, उरग कहते हैं सांप को, सांप सीने से ही चलता है ना, उसके पास पैर नहीं होता है, इसलिए उरग कहते हैं। तो जो महान महान उरग थे वो धर्म विशेष तरसात, धर्म विशेष की लालसा से यम व्यजन, यम अभ्यजन, ये चवर डोला रहे हैं। जैसे यक्षाधिप क्या किए, आतपत्र ले लिए, और ये क्या ले लिए, चंवर, ये व्यजन कहते हैं, माने
क्या पंखा को ना, तो पंखा झलते हैं, वो बगल में जो चमट जलाते हैं उनको व्यजन कहते हैं। व्यजन ये लोग यम अव्यजन, जिनको इन्होंने व्यजन किया, हवा किया। अब भक्त विशेष नेत्रा, अपने बहुत माने भक्त पूर्ण नेत्रों से महा मंदार पुष्पई समवा किरणश्च, मंदार के पुष्प को चारों तरफ बिखेर दिया। सर मंदार का फूल कैसा होता है? सब जगह यूज होता है इसका। तो मंदार नहीं देखते हो जो शंकर भगवान को चढ़ता है? हैं? नहीं मंदार नहीं नहीं सर, देखते हो? नहीं अरे छोटा नहीं छोटा सर, गोल गोल सा होता है। मदार उजला गाँव उजला जो नहीं देखी हो दीदी हैं? आप? हैं? नहीं मदार तो गांव में होता ही है, छोटा छोटा उजला उजला फूल होता है उसका। उजला उजला उसका फूल होता है, बिल्कुल बेहया की तरह उजला सफेद होता है, और वो शंकर भगवान को चढ़ाया जाता है। हाँ, उनको बहुत पसंद है। ये समझो, अ, ये मदार जो है ना, मदार, जी सर। पारिजात, हरिचंदन, संतानक, ये 5 जो है वो देव वृक्ष हैं। अच्छा हैं? हाँ, ये देव वृक्ष जी हैं। जैसे पारिजात है तो हनुमान जी उसके मूल में रहते हैं, जी पारिजात तर मूल वासितम। सर तो कौन कौन ये सब 5 वृक्ष बताए? देखो, एक तो केदार, संतानक है, मदार है, और पारिजात है, हरिचंदन है, और एक संतानक है। कुछ है इस तरह का श्लोक है भाई, अब अभी याद नहीं आ रहा है। जी सर। मंदार, संतानक है, हरिचंदन है, मदार है, परजात है, और पांचवा हरिचंदन है, मदार है, पारिजात है, संतानक है, पुन शिवा हरिचंदनम, ऐसे करके है। 4 ये पुल्लिंग के शब्द हैं, और एक 5वां जो है इस नपुंसक लिंग का है, पुन शिवा हरिचंदनम ऐसे करके है। बता देंगे उसके बाद। उसमें तुम लोगों की किताब में होगा, मेघदूत की किताब देखी थी उसमें क्या, ऐसे ये 5 देव वृक्ष कहे गए हैं, इसलिए बराबर इन लोगों का वर्णन आएगा मदार का है। जी। तो इन्होंने ये मदार के पुष्पों को बिखेर दिया है। तथागतोत्पाद गुणेन तुष्टा शुद्धाधिवासा च विशुद्ध सत्वा देवानंदुस विगते पिरागे मग्नस्य दुखे जगतो हिताय। यानी दुख में मग्न, दुख में डूबे हुए, जगतो हिताय, संसार के हित के लिए, ठीक है, संसार के हित के लिए ये क्या कहते हैं, तथागतोत्पाद गुणेन तुष्टा, तथागत के उत्पन्न होने से, उनके गुण से संतुष्ट, जो शुद्धाधिवासा हैं, विशुद्ध अधिवास करने वाले, अत्यंत पवित्र स्थलों में निवास करने वाले अर्थात देवता लोग हैं, और वो विशुद्ध सत्वा हैं, उनका अंतःकरण अत्यंत पवित्र है। ऐसे देवता लोग विगते पिरागे, अब ये कहा जाएगा कि देवता राग द्वेष से मुक्त होते हैं, हालांकि ऐसा है, इसमें लिखा है कि विगते पिरागे, उनमें अनुराग नहीं है, उदासीन है वो, फिर भी ते देवाह ननंदु, वे देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि दुखे मग्न से जगतो हिताय, ये व्यक्ति दुख में मग्न इस संसार के हित के लिए जन्म लिया है। ठीक है। अब यस्य प्रसूतौ, जिसके पैदा होने पर, हैं, भगवान राम जब पैदा हुए थे तो तुलसीदास ने लिखा है कि मास दिवस का दिवस भा मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कौन विधि हो। सूर्य भगवान 1 महीने तक आसमान में रहे, उनका जन्म देखते रहे, किसी को पता ही नहीं चला कि दिन क्यों नहीं ढल रहा। तो ये सब कुछ अप्राकृतिक घटनाएं होती हैं ऐसे महापुरुषों के जन्म के समय। तो यस्य प्रसूतौ, जिस भगवान बुद्ध के जन्म के समय गिरिराज कीला, ये सुमेर पर्वत जो है गिरिराज, उसको हम कीला समझ लें। कीला क्या? केंद्र।
धूरी, वाता हता नौरी भू सचाल, और यह पृथ्वी ऐसे हिलने लगी, ऐसे चलने लगी जैसे वाता हता नौ, वायु के चलने से नदी में नाव हिलने लगती है, ठीक है, वैसे ये पृथ्वी हिलने लगी। और ये कील जो है, समझ लो कुम्हार का जो चाक नहीं होता है, वो चाक के नीचे एक छोटी सी कील होती है जिस पर पूरा चाक घूमते रहता है, एकदम सेंटर केंद्र में होती है। उसी तरह से गिरिराज, ये सुमेर पर्वत जो था वो कील का काम करता था। अब पूरी पृथ्वी वायु के द्वारा हिलाई गई नौका की तरह हिलने लगी। असचंदना चोत्पल पद्म गर्भा, और चंदन तथा नील कमल और लाल कमल, ये दोनों वृष्टि गगनात, आकाश से इनकी वृष्टि होने लगी, जबकि अनभ्रात, बादल नहीं थे। वृष्टि होती है तो उसके पहले बादल होने चाहिए ना, बिना बादल के आकाश से सुगंधित चंदन, नीलकमल और रक्त कमल की वर्षा होने लगी, इनके पैदा होते। वाता वयु वबु स्पर्श सुखा मनुज्ञा, दिव्या निवासान अवपातयंत। जैसे रामचंद्र जब पैदा हुए थे ना, तो ये कहा जाता था कि सब कुछ अनुकूल हो गया, गर्मी नहीं पड़ती थी, ठंडा नहीं पड़ता था, या उनके राज्य में सब लोग, सारे विरोधी जंतु भी जो थे वो बैर छोड़ करके साथ रहते थे, सारे फल मांगे, कैसे है, मांगने से मधु मिल जाता था, फल मिल जाता था, वो स्थिति होती थी। वही यहाँ है कि वाता वह स्पर्श सुखा मनोज्ञा, हवा जो थी वो बिल्कुल स्पर्श में सुख देने वाली मनोहर वबु बहने लगी। अदिव्या निवासांसी अवपातयंत, और दिव्य दिव्य वासांसी वस्त्र आकाश से गिरने लगे। सूर्य सएव अभ्यधिकम चकासे, और सूर्य भी बहुत तेजस्वी हो गया। पौ 12 होना, 12 सूर्य कहते हैं ना, जब बहुत किसी को लाभ ही लाभ होता है तो कहते हैं इनके पौ 12 है। ये आदित्य जो हैं, भगवान जब अपना रूप दिखाते हैं तो ऐसी ज्योति उत्पन्न होती है जो जिसमें आंखें ठहर नहीं पाती। अभी तुम लोगों ने तुरंत देखा होगा, भगवान कृष्ण जब दुर्योधन के दरबार में अपना रूप दिखा रहे हैं तो सारे लोग, कोई देख नहीं पा रहा है अपनी आंख से। तो उसी तरह से सूर्य सैव भ्यर्चित चका, सूर्य भी अत्यंत तेजस्वी हो गया, अत्यंत तेज चमकने लगा। आ जज्वाल सौम्यार चरणी अनिरितोग्नि, माने बिना धोंक के, बिना किसी धुएं के अग्नि प्रज्वलित हो गई। सौम्यार्चित जज्वाल, अग्नि प्रज्वलित हो गई, इनके पैदा होते हैं, ठीक है। प्राग उत्तरे वासव प्रदेशे कूप स्वयं प्रादरभूत सितांबु। अब देखो, स्वयं कूप सितांबु, जो शीतल जल से भरा हुआ कुआं था, स्वयं उत्पन्न हो गया। कहां? प्राग उत्तरे, प्राग उत्तर, प्राग माने पूरब और उत्तर माने उत्तर, पूर्वोत्तर, ठीक है। ये वास्तुशास्त्र की दृष्टि से पूछना कि पूर्वोत्तर में ही पानी का वो करते हैं, बोरिंग करवाते हैं। किसी भी मकान को बनाते समय पूर्वोत्तर, ईशान कोण में ही जल होना चाहिए। यहाँ भी देखो, प्राग और उत्तर माने ईशान कोण में चावसत प्रदेशे, पूर्व उत्तर दिशा में कूप स्वयं प्रादुर्भूत सितांबु, शीतल जल से युक्त एक कुआं उत्पन्न हो गया। अंत पुराणानि अविस्मयानि, अंत पुराण्यागत विस्मयानि यस्मिन क्रियास्तीर्थ इव प्रचक्षु, और उसको बिल्कुल तीर्थ की भांति वहां पर क्रियाएं प्रारंभ हो गई, समस्त क्रियाएं। और अंतःपुराणी, ये अंतःपुर के लिए, अंतःपुर की स्त्रियों के लिए अत्यंत विस्मयानि,
अत्यंत आश्चर्यजनक हुआ। इसलिए उन लोगों ने तीर्थ इव, तीर्थ के समान क्रिया प्रचक्रु, अपनी क्रियाएं शुरू कर दी। जैसे गंगा के किनारे जाते हैं, स्नान किए तो गंगा जी को थोड़ा सा अगरबत्ती चढ़ा दें, फूल फल चढ़ा दें, हैं? तो जैसे ही वहां कूप पैदा हुआ तो अंतःपुर की स्त्रियों ने वहां पूजन करना शुरू कर दिया। ये समझ अधर्मार्थिभिर भूत गणेश दिव्यै तदर्शनार्थम वन मापु पूरे कोलाहले नैव स पादपेभ्यः पुष्पाणि अकाले प्यवपातयद्भि। फूल देखो, अकाल, जिस फूल का समय नहीं था वह फूल भी गिरने लगा। पादपेभ्यः, वृक्षों से ऐसे भी फूल गिरने लगे। पुष्पाणि अकाले अवपातयद्भि, माने बिना समय के भी वृक्षों से फूल गिरने लगे। अधर्मार्थ भी भूत गणेश दिव्य, ये जो दिव्य हैं, धर्मार्थी धर्माभिलाषी जितने महापुरुष हैं, तो तद दर्शनार्थम, उनका दर्शन करने के लिए वनम आपु पूरे, वन में आकर के भर गए। ये जितने दर्शनार्थी थे, धर्माभिलाषी लोग थे, वे सब उस समय इनके पैदा होने पर आकर के वन में भर गए। और कुतूहले नैव, अत्यंत कुतूहल पूर्वक। अब ये आश्चर्य की बात ही थी कि जिस फूल का समय नहीं है वो फूल गिरने लगे, तो कुतूहल होगा ही, आश्चर्य होगा। इसलिए कुतूहल पूर्वक वहां पर वृक्षों ने अकाले, जिसका नहीं समय था, ऐसे भी फूलों को गिराना शुरू कर दिया, या उससे भर गया, उन फूलों से भी भर गया। ठीक है ना? कोई इसमें ऐसा शब्द नहीं है कि जिसको, हैं? आगे बढ़े। जी सर। भूतई असौम्यई परित्यक्त हिंसई नाकारी पीड़ा स्वगणे परेवा। अब ये देखो, वो बात आ गई जो हमने कहा कि भूतई असौम्यई, जो क्रूर जंतु थे, सौम्य नहीं थे, हैं? उन्होंने भी परित्यक्त हिंसई आकार, उन्होंने भी हिंसा छोड़ दिया। कि पैदा होते ही जो क्रूर जंतु थे उन्होंने भी अपनी हिंसा छोड़ दी। और पीड़ा स्वगणे परेवा, न अकारी, नहीं करते थे, पीड़ित, पीड़ा नहीं देते थे। किसको? स्वगणे परेवा, अपने गण में अथवा दूसरों में। अपने गण का मतलब ये होता है कि जो जंतु है, हिंसक जंतु है, अपने भी वर्ग के जो छोटे जंतु हैं उनको भी मारता है, और दूसरों को भी मारता है। जैसे कुत्ता है, वो अपने छोटे कुत्ते को उसको भी काट देते हैं सब, ठीक है। आज जो दूसरे भी हैं, कहीं बिल्ली दिखाई दे दी, कहीं चूहे दिखाई दे, उनको भी दौड़ा के काटते हैं। तो ये जो क्रूर जंतु थे वो एक दूसरे, माने किसी पर कोई आक्रमण अब नहीं करता था। आलोके ही सर्वाश्च बिना प्रयासम, संसार में देखो, लोके ही सर्वाश्च, पूरे संसार में बिना प्रयासम, बिना प्रयास के ही रुजो नराणाम समयाम बभूव। रोग यानी बीमारियां जो थी मनुष्यों की, नराणाम रुजो, मनुष्यों की जो बीमारियां थी वो समयाम बभूव, अपने आप शांत हो गई। ठीक है, उनके पैदा होते ही। ऐसा ही कोई आ जाता कि कोरोना शांत हो जाए, नहीं, उसके पैदा होते ही सब बीमारी शांत हो जाए। लोके ही सर्वाश्च बिना प्रयासम, उस लोक में उनके बिना प्रयास से ही मनुष्यों की सारी बीमारियां शांत हो गई। कलम प्रणेदु मृग पक्षिणश्च शांतांबुवाहा सरितो बभूव। ये प्रेम करने लगे, कौन? मृग और पक्षी। कलम प्रणेदु, वो मधुर ध्वनि करते थे। कल, कल शब्द जो होता है ना, कलकल, कलकल शब्द सुना है? ये कलकल शब्द जो होता है इसको कहते हैं, कल का मतलब होता है अव्यक्त मधुर ध्वनि। अव्यक्त मधुर ध्वनि माने ध्वनि सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसका मतलब क्या है समझ में नहीं आता है। जैसे कोयल बोलती है तो कोयल का बोलना अच्छा लगता है, उसका अर्थ नहीं समझ में आता है। कौआ बोलता है तो उसका बोलना अच्छा नहीं लगता है,
जबकि उसकी भी बात समझ में नहीं आती है। तो अव्यक्त मधुर ध्वनि के लिए ही कल का प्रयोग किया गया। तो कलम प्रणेदु, एक तो बहुत मधुर ध्वनि कर रहे हैं मृग पक्षिणा, और शांताम बुआहा सरितो बभू, नदियां जो हैं उनके जल बिल्कुल शांत हैं, उनमें कोई बाढ़ नहीं आती है, कोई मर्यादा नहीं टूटती है। बाढ़ का मतलब क्या हुआ कि जब नदी में बहुत अधिक पानी होने लगता है, बाढ़ आती है, तो मर्यादा भंग हो जाती है। मर्यादा मतलब उसके किनारे टूटने लगते हैं। और यहाँ पर शांताम बुआहा है, बिल्कुल शांत नदियों का जल हो गया है। आदिशा प्रसिदु विमले निरभ्रे, दिशाएं अत्यंत प्रसन्न हो गई हैं। और विहाय से अर्थ यहाँ आकाश से है। निरभ्रे विहाय से विमले मने बादल रहित आकाश हो गया है, अत्यंत निर्मल बादल रहित हो गया है। दुंदुभियो निनेदु, और दुंदुभियां नगाड़े बजने लगे जब भी पैदा हुए थे। ठीक, खुलता भी नहीं है। लोकस्य मोक्षाय गुरो प्रसूते समम प्रपेदे जगदव्यवस्थम प्राप्ये वनाथम खलु नीति मंतम एको नमारो मुदमाप लोके। लोकस्य मोक्षाय गुरौ प्रसूते, गुरौ, ये बार बार जहां सप्तमी आ रहा है ना, यहाँ तुम समझ लो कि वही है यस्य च भावेन भाव सप्तमी। जहां एक क्रिया के, ऐसा नहीं मे पै पर तो होता ही है, ऐसा होने पर लोकस्य मोक्षाय गुरु प्रसूते, गुरु के प्रसन्न होने पर, अब इनको गुरु मान लिया अभी से, गुरु के जन्म लेने पर लोकस्य मोक्षाय, संसार के मोक्ष के लिए, संसार के कल्याण के लिए गुरु के जन्म लेने पर समम प्रपेदे जगदप व्यवस्थ्यम, और व्यवस्थित संसार जो था वो समम प्रपेदे बिल्कुल शांत हो गया। अव्यवस्थित संसार बिल्कुल शांत हो गया। प्राप्यैव नाथम खलु नीतिमंतो, जैसे नीतिमान राजा को प्राप्त करके, प्राप्यैव नाथम, राजा को प्राप्त करके, नीतिमंतम, जो नीतिवान राजा होता है उसको प्राप्त करके, एको न मारो मुदवाप लोके, केवल न मारो मुदवाप, कामदेव मुदम न अवाप, कामदेव प्रसन्न नहीं हुआ इस संसार में। जब वो पैदा हुए तो सारे लोग तो प्रसन्न हो गए, ठीक है, लेकिन कामदेव प्रसन्न नहीं हुआ। न मारो मुदम अवाप, मुदम आप, कामदेव प्रसन्न नहीं हुआ, मारो मुदम न आप, नहीं प्रसन्न हुआ। क्यों? क्योंकि कामदेव से जो उत्पन्न होता है या काम जन्य जो भोग होता है वह तो संसार के भोग के लिए होता है, और ये मोक्ष के लिए पैदा हुए हैं। लोकस्य मोक्षाय, लोक के लिए मोक्ष हेतु, लोक के मोक्ष के लिए गुरु के पैदा होने पर यह अव्यवस्थित संसार बिल्कुल शांत हो गया। जैसे कोई नीतिमान राजा को प्राप्त करके राज्य शांत हो जाता है, लेकिन यहाँ केवल कामदेव प्रसन्न नहीं हुआ। इसलिए नहीं प्रसन्न हुआ कि उसकी गति रुक गई। सब लोग जब सन्यासी हो जाएंगे तो काम का क्या आवश्यकता क्या है, और काम की पूछ क्या होगी, इसलिए वो दुखी हो गया। दिव्याद्भुतम जन्म निरीक्षतस्य धीरोपि राजा। अब ये देखो, यहां तो क्लियर स्पष्ट है कि ये दिव्य और अद्भुत इनका जन्म है। दिव्याद्भुतम जन्म निरीक्ष तस्य, जन्म निरीक्ष, उसका दिव्य और अद्भुत जन्म देख करके धीर वो अत्यंत दुखी हो गए। इसका एकमात्र कारण होता है कि जो चीज प्राकृतिक है वह अगर अप्राकृतिक होने लगे तो कोई भी व्यक्ति भयभीत हो जाता है?
जैसे कभी कभी सुनने में आता है कि अब गोकर्ण को जैसे गाय ने जब जन्म दिया तो पूरा मनुष्य का शरीर था, केवल कान गाय का था, तो ये प्रकृति के विरुद्ध था। देखने पर आश्चर्य होता है। अब यहाँ राजा को इस तरह का लड़का पैदा हुआ कि ये सारी घटनाएं घटने लगी, तो राजा बहुत क्षुब्ध हुआ कि आखिर बात क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। स्नेहादसौ भीति प्रमोद जन्य, एक तो उनको प्रसन्नता भी होती थी कि हमें पुत्र पैदा हुआ है और अद्भुत पुत्र पैदा हुआ है, लेकिन इस अद्भुत होने के कारण उनको भय भी लगता था। तो स्नेहाद असौ भीतिम, असौ ये स्नेहाद भीतिम, स्नेह और भय दोनों इनको उत्पन्न हुआ, इसलिए स्नेहाद भीति प्रमोद जन्य द्वे वारिधारे मुमुचे नरेंद्र, राजा के आंख से दो प्रकार की धारा निकलने लगी। राजा ने दो अश्रु धाराएं छोड़ी, एक खुशी की और एक दुख की। इनको जो बहु क्षोभ में था, ये उनको जो क्षोभ हुआ उससे दुख के आंसू निकले, और पुत्र इस तरह का पैदा हुआ इसलिए खुशी के आंसू निकले। तो राजा ने भी द्वे बारी धारे मुंचे नरेंद्र, राजा ने भी दो तरह के आंसुओं को बरसाया। अमानुषिम तस्य निशम्य शक्ति, माता प्रकृत्या करुणार्द्र चित्रा, माता जो करुणा से आर्द्र चित्र वाली होती है स्वभावतः, माता का स्वभाव ही है कि वह करुणार्द्र चित्त होगी, लेकिन अमानुषिम तस्य शक्तिम निशम्य, उस बच्चे की अमानुषी शक्ति को सुन करके प्रीता च भीता च बभूव देवी, वो प्रेम भी कर रही है, भयभीत भी हो रही है, बिल्कुल राजा की तरह से। अशीतोष्ण मिश्रेव जलस्य धारा, उनको भी शीत और उष्ण, ठंडा और गर्म, उनकी भी आंख से आंसू गिरने लगे। आनंद और भय के कारण उनकी भी आंखें भर आई, उनसे भी आंसू गिरने लगे। ठीक है। निरीक्षमाणा भय हेतुमेव ध्यातुम न शेकुः वनिता प्रवृद्धा, पूता शता मंगल कर्म चक्रु शिवम ययाचुः शिशवः शिरोघान। वो जो देव समुदाय से निरीक्षमाणा भय हेतु, जो ये निरीक्षमाणा भय हेतु ध्यातुम नशे कुवनिता वनिता प्रवृद्धा, जो वृद्ध वृद्ध स्त्रियां थीं वो भय के ही कारण देखती हुई, भय हेतुम, भय का कारण निरीक्षमाणा, इनको भय का कारण देखती हुई, अध्यात्म नशे को, वो ध्यान करने में असमर्थ, वो समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ है। इसलिए उन्होंने पूता शताम मंगल कर्म चक्रु, उनके मंगल कर्म के लिए शुभ वो शिवम मंगल पूता शता, उनके पवित्र और मंगल कर्म करने के लिए शिवम याचु, भगवान से प्रार्थना करने लगी, याचना करने लगी। शिशवे सुरोघान, उस शिशु के लिए सरोघान माने देवताओं से उस शिशु के लिए अत्यंत पवित्र और मंगल कर्म की प्रार्थना करने लगी, इस तरह भयभीत होकर के। ठीक है, ठीक है ना जी।